Good morning, everyone. How are you, dear student? I hope you are fine. And आपने अपना संडे एंजॉय किया होगा because Sunday is a fun day and we did not do any work. Today we are going to start and we will continue with the same chapter. Agriculture का जो chapter है almost अभी finish होने को ही है, हम लोग just finishing पे ही है. So till now what we have discussed, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है. व्हाट इज एग्रीकल्चर, इट्स टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. प्लांटेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है. सब्सटेंसिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया. सब्सटेंसिव फार्मिंग के बारे में आपने डिस्कस किया. नाउ मेजर क्रॉप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. मेजर क्रॉप्स में फूड क्रॉप्स की वो आपने सारी डिस्कस कर ली है. लाइक राइस आपने डिस्कस किया, व्हीट के बारे में हमने डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ नॉन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स भी हमने डिस्कस कर लिया है. एंड अभी लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने कॉटन के बारे में डिस्कस किया और सिल्क वॉर्म के द्वारा जो हमारा सिल्क प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम लोग सेरिकल्चर बोलते हैं, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड, वो हमने डिस्कस कर लिया है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट फाइबर क्रॉप दैट इज जूट. जो आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है वो हमारे पास जूट के बारे में दे रखा है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द जूट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जूट. इस क्रॉप के बाद आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल ही एक अलग से मोड पे चला जाएगा. अभी इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, वो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसकी समस्याएं क्या समझ लीजिए, या फिर हमारा जो एग्रीकल्चर है स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट की जरूरत क्यों है, या फिर हमें उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत क्यों है. व्हाई डू वी नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल पार्ट ऑफ इंडिया, क्यों हमें जरूरत है. टेक्नोलॉजिकली हमें क्यों इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, या फिर इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट है वो हमें करने की जरूरत क्यों है. बिफोर दैट लेट अस स्टार्ट विद द क्रॉप जूट. जूट के बारे में आई हैव डिस्कस्ड अ बिट अर्लियर, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था. जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर. इसको हम लोग गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं. बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे जूट से प्रिपेयर किए जाते हैं, जो हमारे डेली पर्पस या डेली रूटीन में हमारे पास यूज आते हैं. आई होप यू हैव सीन मैट इन योर होम. आपने मैट देखा होगा अपने घर में, ठीक है. रॉप्स, रस्सियां जो होती हैं, रस्सियां आपने देखी होंगी अपने घर में. तो वो सब चीजें हमारे पास जो प्रिपेयर की जाती है, बनाई जो जाती है, वो हमारे पास जूट से प्रिपेयर की जाती है. इसका अल्टरनेट हमारे पास हैम्स भी होता है, जिसका हम लोग यूज करके इस तरह से इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं. आपके बहुत सारे आपने बैग्स देखे होंगे जो हमारे पास जूट से बनाए जाते हैं. नाउअडेज गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ जूट, ताकि जो पॉलिथीन बैग्स है उसके यूजेस को कम किया जा सके और जो जूट है या जूट से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादातर यूज किया जा सके. तो वो हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है. तो जूट के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन, देखिए इट इज वी यूज इट इन आवर डेली रूटीन. बहुत सारी चीजें हमारे पास रूटीन में यूज होती हैं. तो क्या है इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसे उगा सकते हैं, और इंडिया के कौन से ऐसे एरिया हैं जिनके अंदर जूट का प्रोडक्शन किया जाता है. देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. इसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, विच इज यूज टू प्रिपेयर many products such as gunny bags, mats, ropes, yarn, carpet, right, and other artifacts items. और दूसरे भी बहुत सारे जो डेली रूटीन के आर्ट या आर्ट के अंदर जो बनते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स, उनको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बनाते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो जूट को रिक्वायरमेंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर की सबसे पहले बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो जूट है उसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए. इट वेरीज फ्रॉम 21 डिग्री टू 27 डिग्री. हाई टेम्परेचर में अगर हम बात करेंगे तो इसको कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. सॉइल जो ग्रो होती है आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल, स्पेशली मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो फ्लड प्लेन होते हैं उनके अंदर इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा किया जाता है. फ्लड प्लेन में अगर हम बात करेंगे
तो ये जो हमारे पास गंगा हमारे पास वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, राइट। इधर से हमारे पास दामोदर रिवर एंटर करती है हमारे पास, इधर से हमारे पास दूसरी रिवर्स होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे एंटर करती है हमारे पास। तो जो मेजर आपका रीजन बनता है आपका ये हुगली, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो मेजर रीजन हमारे पास बनेगा जो उसके प्रोडक्शन का है आपका दोआब वर्ड, आपने सुना होगा। दोआब वर्ड का मतलब हो गया दो नदियों के बीच के प्लेस को दोआब बोला जाता है, और वहां पर हर साल जो एलुवियल सॉइल जो होती है वो डिपॉजिट होती है, और उसके अंदर जो जूट का प्रोडक्शन है बहुत अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। ये वेल ड्रेन्ड सॉइल, जो स्पेशली हम लोग बात करेंगे फ्लड प्लेन्स, यहाँ पे लिखा है फ्लड प्लेन्स के अंदर जो डिपॉजिट की जाती है हर साल जिसको रिवर डिपॉजिट करती है। आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, उसमें भाबर, बांगर, खादर और तराई के बारे में आपने डिस्कस किया था। तो जो हमारे पास खादर वाला एरिया होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल का एरिया होता है, और वहां पर इस तरह का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हमारे पास किया जाता है। नेक्स्ट, रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे, इसको हाई रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर रेनफॉल या फिर इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है, या तो आपका रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर हो, या फिर वहां का जो इरिगेशन सिस्टम वो ज्यादा बेटर होगा, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, इजीली हम लोग वहां पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आपका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे किन किन एरिया के अंदर, जैसे मैंने पहले बोला कि वेस्ट बंगाल इज द फर्स्ट, वेस्ट बंगाल हमारे पास है। वेस्ट बंगाल जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। सो वेस्ट बंगाल के साथ साथ जो एरिया पड़ता है हमारे पास, जैसे कि बिहार वाला एरिया हो गया, आसाम का जो प्लेन है वो हमारे पास हो गया, उड़ीसा का पार्ट हो गया हमारे पास, मेघालय का जो हमारे पास प्लेन वाला एरिया, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो प्लेन बनता है वो हमारे पास एरिया हो गया। ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर। नाउ विद दिस पर्टिकुलर जूट क्रॉप के साथ हमारे पास जो मेजर क्रॉप्स थी हमारे पास वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन जो एग्रीकल्चर है, व्हाई डू वी नीड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। भाई हमारा एग्रीकल्चर है, जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर का वर्क है इट इज बीइंग डन फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे समय से होता आ रहा है। और हम अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आता है। हम लोग अभी भी कई जगह पर ऐसे जहां पर हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सब्सटेंशियल फार्मिंग की जाती है, हमारे पास प्रिमिटिव टाइप की जो एग्रीकल्चर है या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर उसको किया जाता है, ठीक है। तो क्यों हमें जरूरत है इसमें इंप्रूवमेंट करने की, दैट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। फर्स्ट थिंग इज दैट सस्टेनेबल यूज ऑफ द लैंड विदाउट कैपेबल टेक्नो-इंडस्ट्रियल चेंज हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, इसका सिंपल से मतलब ये हुआ कि अगर हमें लैंड का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, उसको प्रॉपर्ली यूज करना है, तो हो सकता है आपका अगर हमारे प्रेजेंट टाइम में जो हम एग्रीकल्चर उगाते हैं, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्शन है हमारे पास वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है और इसकी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट है, और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो हमारे पास क्या कर सकती है, हाइंडर का मतलब हो गया कि वो पिछड़ सकती है। तो इसलिए हमें इंस्टीट्यूशनल भाई अप टू डेट रखने के लिए, इन अदर वर्ड्स एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट को एज पर द डिमांड रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू डेवलप द टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट in spite of development of the source of the irrigation। देखिए, आप सबको पता है हमारे पास जो हमारा इंडिया है उसके अंदर आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है हमारे पास, या फिर हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस लॉज हमारे पास की वजह से स्मॉल प्लॉट्स जो है हमारे पास वो छोटे होते जा रहे हैं, और उस केस में हमारे पास यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट या फिर टेक्निकल डेवलपमेंट करना जरूरी है उसके लिए। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इज लार्ज पार्ट ऑफ फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड ऑन द मॉनसून। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किए जा चुके हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ गई है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर जो एग्रीकल्चर है आज भी मानसून पे डिपेंड करती है। तो मानसून पे डिपेंड करती है तो ऑब्वियसली बात है हम अपना जो लैंड का जो पार्ट यूज करना होता है उसको हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अगर बारिश होती है तो वहां पे एग्रीकल्चर हो जाता है, अगर बारिश नहीं होती है तो वहां पे एग्रीकल्चर का वर्क नहीं होता। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है, वी नीड टू
develop the technologically and the institutional development. Next one is for growing population. आप सबको पता है इंडिया की पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन रैपिड वे, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, तो इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए अगर हम पुराने तरीके का ही एग्रीकल्चर करते रहेंगे तो जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं हो पाएगा और जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाएगी। फिर डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट्स कम होंगे तो उनकी जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी। तो इस चीज को कम करने के लिए कह सकते हैं आपका दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज कि पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से पूरा किया जाना भी जरूरी है। और उसके लिए फिर इंस्टीट्यूशनल और आपका एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का करना बहुत जरूरी है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट वन इज, इसके अलावा भी आप कह सकते हैं ये तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया की 60% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर वर्क के अंदर एंगेज है। तो सिंपल सी बात है, अगर एग्रीकल्चर वर्क के अंदर एंगेज है तो उनका जीवन निर्वाह किस पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। अगर उनका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी और इसलिए हमें ऑब्वियसली बात है उनके जीवन निर्वाह को प्रॉपर चलाने के लिए, उनकी अच्छी इनकम को बनाए रखने के लिए भी टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करने हमारे लिए जरूरी है। तो ये हमारे पास दिस इज अबाउट द व्हाई डू वी नीड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर एंड व्हाट वी कैन से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास इंडियन एग्रीकल्चर, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की हैं। प्रोबेबली विल टॉक अबाउट द एंड ऑफ जमींदारी का एंड किया गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, पैकेज इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट किया गया है। इसके साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन फ्लड हमारे पास किया गया है हमारे पास, ठीक है। को इसके साथ साथ किसानों को दूसरी सुविधाएं दी गई, जैसे केसीसी के बारे में आपने पढ़ा है, एमएसपी के बारे में आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आज आपकी क्रॉप्स कंप्लीट हो गई और हमारी एग्रीकल्चर को टेक्निकल डेवलपमेंट की क्यों जरूरत है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है।